लंबे संघर्षों के बाद अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर के लिए जितने बलिदानियों का खून बहा है, उसमें हंसवर स्टेट के महाराजा, महारानी, राजगुरु और उनके तमाम सैनिकों का नाम भी शामिल है। यानी हंसवर स्टेट की आलीशान हवेली राम जन्मभूमि के लिए हुए तमाम बलिदानों का साक्षी है। यहाँ के राजा रानी ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ अलग अलग समय में अयोध्या जाकर मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। अंबेडकर नगर जिले के हंसवर गांव में लगभग 12 बीघे में यह हवेली स्थित है। आपको बताते चले कि 16वीं शताब्दी में जब मुगल शासक बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद बनाने का तांडव किया था, तब हंसवर राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले तत्कालीन राजा रणविजय सिंह का खून खौल उठा था। उन्होंने अपनी सेना प्रमुख से मंत्रणा के बाद मीर बाकी की विशाल सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए 1527 से 1528 के बीच में युद्ध किया था और यह युद्ध लगभग 15 दिनों तक चला था। अंबेडकर नगर पोस्ट की टीम आज हंसवर स्टेट में पहुंची और यह रिपोर्ट तैयार किया। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है और राम मंदिर के इतिहास के पन्ने में हंसवर स्टेट की हवेली भी दर्ज है। 16वीं शताब्दी में बाबर का अत्याचार चरम पर था और उसने मंदिर के हिस्से को ध्वस्त करके मस्जिद बनाना शुरू किया, जिसके बाद हंसवर के तत्कालीन राजा ने युद्ध किया, उनकी महारानी ने भी युद्ध किया और उनके राजगुरु ने भी युद्ध किया। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी इस परिवार के वारिस को राम मंदिर निर्माण उद्घाटन के दौरान कोई बुलावा नहीं आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबेडकर नगर पोस्ट में हूं दुष्यंत कुमार। अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर का जो निर्माण कार्य अभी भी जारी है, उसमें अंबेडकर नगर जिले का एक स्थान है हंसवर स्टेट की हवेली। यहाँ के लोगों ने भी बलिदान दिया और 16वीं शताब्दी में बाबर की सेनाओं के साथ युद्ध भी किया और शहादत को प्राप्त हुए। और ये हवेली साक्षी है अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, जब उसे ध्वस्त किया गया था और बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया था, तो उसमें कई सेनाओं के साथ यहाँ के जो है महाराजा, महारानी, राजगुरु और सैनिकों ने युद्ध करते हुए अपनी शहादत दिया। और आज हम हंसवर स्टेट की हवेली में पहुंचे हुए हैं और जहाँ के जो है उनके वारिस हंसवर के जो निवासी हैं आप और बसखारी के मौजूदा ब्लॉक प्रमुख कुंवर नरेंद्र मोहन सिंह हैं। आपसे जानेंगे क्या घटनाक्रम हुआ था और अयोध्या जो इस समय राष्ट्रीय फलक पर है और राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। 22 जनवरी को जो है राम मंदिर जो है वो बन करके भव्य रूप से तैयार हो जाएगा और उसका औपचारिक रूप से उद्घाटन भी किया जाएगा। सर, ये जो आपके स्टेट की हवेली है, यहाँ के लोगों ने जो राम मंदिर निर्माण अभी से चल रहा है और जब वो घटनाक्रम हुआ था 16वीं शताब्दी में, तो यहाँ के लोगों का क्या इतिहास रहा है? जी, हमारे पूर्वज महाराजा रणविजय सिंह ने जो है 28,000 सैनिकों के साथ बाबर के सेनापति मीर बाकी से युद्ध किया था और शहादत प्राप्त की, वहां वीरगति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात उनकी पत्नी जयराज कुंवरी ने 3,000 महिला सेना बनाकर युद्ध किया और 3 वर्षों तक छापामार युद्ध जारी रखा। मंदिर पर एक बार कब्जा भी प्राप्त कर लिया, लेकिन बाबर की बड़ी सेना के सामने वो टिक न सकी, वो भी वीरगति को प्राप्त हुई। यही इतिहास है हमारे पूर्वजों का। उस घटनाक्रम के बाद यहाँ राजगुरु और उनके जो राजगुरु थे और भी लोगों ने कुछ शहादत दिया था। जी जी, स्वामी महेश्वरानंद उनके राजगुरु थे और उन्होंने सन्यासियों को मिला के और हमारे यहाँ की जो सेना थी मिल के युद्ध किया था, सभी ने मिल के युद्ध किया था वहाँ। उसके बाद ये कब से ये अपना स्टेट बन के तैयार हुआ, कब ये हवेली बनी थी? ये हवेली तो बाद में बनी, करीब 250 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है इस हवेली का। और इसके पहले जो है चाणीपुर में हम लोगों का था, वहां पे किला था, तो वो ध्वस्त हो गया। तो फिर उसके बाद माइग्रेट करके लोग यहाँ हंसवर आ गए, तो फिर हंसवर में यहाँ हवेली का निर्माण कराया हमारे पूर्वजों ने। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपके पूर्वजों ने जो बलिदान दिया और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया है? निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और उनका जो बलिदान है वो आज सार्थक हुआ। राम मंदिर भव्य बन के निर्माण वहाँ हो गया है और 22 तारीख को उसका आदरणीय मोदी जी उसका इनाग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। निश्चित रूप से काफी गर्व महसूस हो रहा है और हमारे पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है और उनकी आत्मा भी जहां भी होगी निश्चित रूप से प्रफुल्लित होगी कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया।
एक किताब में इस घटनाक्रम का जिक्र भी है। 16वीं शताब्दी के बाद से जो है हुमायूं की सेना के साथ भी युद्ध हुआ था, उसके पहले बाबर की सेनाओं के साथ युद्ध हुआ था। तो क्या मानते हैं कि जो पूर्वज थे वो डरे नहीं उस समय, और भी राजा रहे होंगे? जी जी, और भी राजा थे, ऐसा नहीं है। जैसे हंसवर के साथ साथ भीटी नरेश महताब सिंह ने भी युद्ध में भाग लिया था, और मकरही का भी युद्ध में जो है रोल रहा, काफी अच्छा रोल रहा। यहाँ की जितनी भी रियासतें थी लगभग सभी ने मिलकर युद्ध लड़ा था। थोड़ा हमारे यहाँ महारानी जयराज कुंवरी जो महिला होके उन्होंने युद्ध किया और महिलाओं की सेना बना के युद्ध किया, इसलिए हंसवर का जो है निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ज्यादा बलिदान है। इतिहास के पन्नों में जो है इस स्थान का जिक्र भी है, और शहादत के छींटे इस हवेली के जो पूर्वज थे उन पर भी पड़े थे। और क्या मानते हैं, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, कोई निमंत्रण आया? नहीं, अभी तो हम लोगों को ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई निमंत्रण हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, और ये इतिहास जो है ऐतिहासिक इतिहास इस स्थल का है, और इस स्थल के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तत्समय यह हिस्सा अयोध्या जो जनपद का हुआ करता था आजादी के पहले भी, और अभी 1995 में 29 सितंबर 1995 को जिला अलग होकर अम्बेडकर नगर बना है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है वो इतिहास के पन्ने में, राम मंदिर का जब इतिहास जो लिखा गया है उसमें अम्बेडकर नगर जिले के हंसवर स्टेट का भी नाम शामिल है, और शहादत के जो छींटे पड़े हैं वो भी खून के छींटे जो यहाँ के पूर्वज रहे हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया, और बलिदान अभी लोग उनको याद कर रहे हैं। और आपने राम मंदिर निर्माण में सहयोग भी प्रदान किया है और ट्रस्ट में दान भी दिया है। ऐसे में अभी कोई बुलावा जो है नहीं आया है, आप उम्मीद भी कर रहे हैं कि हो सकता है बुलावा आ जाए, और अगर बुलावा भी नहीं भी आएगा तो जाएंगे उद्घाटन में? निश्चित जाएंगे, निश्चित जाएंगे। तो अभी आपने यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं बसखारी के और इस रियासत के जो है मौजूदा वारिस हैं, आपसे बातचीत हुई, और बातचीत के दौरान आपने इतिहास एवं घटनाक्रमों को साझा किया।